हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल JRV कोचिंग सेंटर पर। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था दीर्घ संधि के बारे में। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे गुण संधि के बारे में। तो आइए देखते हैं क्या है गुण संधि। तो पहले हम इसका सूत्र जानेंगे। तो इसका सूत्र होता है आद्गुणः। अब इसका नियम क्या है कि जैसे यदि प्रथम शब्द के अंत में ह्रस्व स्वर आए, यानी कि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ड हो वो ह्रस्व स्वर अ हो या आ हो। इसके बाद दूसरे शब्द के आदि में यानी कि शुरू में ई हो या बड़ी हो अथवा छोटा हो या बड़ा हो अथवा री हो अथवा री हो। यानी कि आप देख पा रहे हैं कि प्रथम शब्द के अंतिम वर्ड अ हो या फिर आ हो, तो वही हमने लिख दिया अ हो या फिर आ हो। उसके बाद जो द्वितीय शब्द का जो प्रथम वर्ड है वो ई हो या फिर बड़ी हो, छोटी हो या फिर बड़ी हो, या फिर छोटा हो या फिर बड़ा हो, या फिर री हो या फिर री हो। तो अ या फिर आ प्लस धन ई छोटी या फिर बड़ी, तो इनका मेल होके बन जाएगा ए। क्या बनेगा? ए। मात्रा के रूप में लिखें तो ऐसे लिखा जा सकता है, ठीक। और अ आए प्रथम शब्द के अंतिम वर्ड में, अ आए या फिर आ आए। उसके बाद द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ड छोटा हो या फिर बड़ा हो, तो इन दोनों के मेल होने से बनेगा ओ। क्या बनेगा? ओ, ठीक। फिर तीसरा है अ या आ के बाद री आए, तो इनके मेल होने से बनेगा और। क्या बनेगा? और पर हलंत रहेगा। या अ या आ के बाद री आए, री, तो इनका मेल होने से क्या बनेगा? अल। क्या बनेगा? अल। बस इतने ही पॉइंट्स याद रखने हैं, इसके माध्यम से ही इस संधि हम पूरा कंप्लीट से समझ लेंगे। जैसे उदाहरण के तौर पर, उदाहरण जैसे मैंने लिखा देव धन इंद्र। क्या लिखा? देव धन इंद्र। तो इसके देव जो प्रथम शब्द है, इसके अंतिम वर्ड क्या है? इसका अंतिम वर्ड वो है, तो वो किससे मिलकर बना है? आधा वो प्लस पूरा आ, ठीक। और इसके जो द्वितीय शब्द है, द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ड क्या है? ई। तो मैंने बताया था कि अ या फिर छोटी आए या फिर बड़ी आए, तो दोनों के मेल से ए बनता है। तो क्या बनेगा? इन दोनों के मेल से ए बनेगा, तो दे उसी तरह रहेगा। फिर वो में जो अ था और ई था, इन दोनों के मेल से क्या बनेगा? ए की मात्रा बनेगी, और वो ए की मात्रा इस वो पर लगा दी जाएगी। तो वो यहाँ पर है, फिर ए की मात्रा इस पर, फिर जैसा है वैसा लिख दीजिए। तो क्या बन गया? देवेंद्र, ठीक। अब देखिए दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है, जैसे मैंने लिखा प्रधन इत। क्या लिखा? प्रधन इत। अब इसके लास्ट में क्या है? इसके लास्ट में देखिए कैसे बना होगा? आधा प आधा र प्लस अ, इसी तरह तो बना होगा ना। और इसका प्रथम वर्ड क्या है? ई है। इन दोनों के मेल से क्या बनेगा? ए की मात्रा बनेगी, ठीक। वो ए की मात्रा किस पर लगेगी? इस पर, इन दोनों पर, प्र पर। तो मैंने लिखा प्र, अब ए की मात्रा इस पर लग जाएगी, प्रे, तो क्या बन गया? प्रेत। इसी तरह एक तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मैंने लिखा रमा। क्या लिखा? रमा धन ईश। तो दोनों मिलके क्या बन गया? जैसे आ है, इसके लास्ट में क्या आ रहा है? आ, भाई म, आधा म पर आ की मात्रा लगाएंगे तभी तो पूरा म बनेगा। माँ, जैसे माँ लिखा है तो आधा म पूरा आ, ठीक। और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ड क्या है? बड़ी है।
तो आ या फिर अ फिर छोटी या फिर बड़ी मिलकर क्या बनेंगे, ए बनेंगे। ठीक, तो इसकी संधि क्या हो जाएगी, र फिर म पर इन दोनों को क्या बन गया, ए, फिर ये जो ए है इस म पर लग जाएगा तो क्या हो जाएगा, रमेश। क्या हो गया, रमेश। अब जैसे नेक्स्ट एग्जाम्पल है, जैसे मैंने लिखा सूर्य धन उदय। क्या लिखा, सूर्य धन उदय। तो इसके लास्ट में क्या आ रहा है, सूर्य, ओ, इसका साउंड निकल रहा है, अ का साउंड निकल रहा है। तो यहाँ पर अ और इसका उ, अभी दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे, देखिए यहाँ पर ओ या फिर आ है, धन छोटा हो या फिर बड़ा हुआ है, तो दोनों के मेल होने से क्या बनेगा, ओ बनेगा। तो इन दोनों के मेल से क्या बनेगा, ओ की मात्रा। ठीक, तो ये जब दोनों मिलेंगे, सूर्योदय। ठीक, सूर्योदय बन जाएगा। अगला एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे मैंने लिखा जल धन ऊर्मी। क्या लिखा, जल धन ऊर्मी। तो इसके लास्ट में क्या आ रहा है, ओ आ रहा है। ठीक, और इसके द्वितीय शब्द के प्रथम वर्ड क्या है, पड़ा हुआ है। तो इन दोनों के मेल से क्या बनेगा, ओ बनेगा। यहाँ पर देखिए ओ बनेगा। ठीक, तो इसका क्या हो जाएगा, जो लो ओ का क्या बनेगा, ओ। ध्यान रही, ये जो ओ बन रहा है ये मात्रा इसके पहले वाले पर, इसी पर लगी है, इधर कहीं कुछ नहीं करना है, बस इस साइड। ठीक है, तो जो लो और में क्या बनेगा, जलोर में। ठीक, अब जैसे अगला एग्जाम्पल है, जैसे अगला एग्जाम्पल मैंने लिखा महाधन उत्सव। महाधन उत्सव, ये मिलकर क्या बनेगा, जैसे यहाँ पर इसके लास्ट में क्या आ रहा है, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ड आ निकल रहा है, महा। ठीक, और इसका प्रथम वर्ड क्या है, उ है। तो आ और उ मिलकर क्या बनेगा, उ बनेगा। ठीक, तो महा क्या हो जाएगा, महा उ। तो ह पर उ की मात्रा लग जाएगी, महोत्सव। क्या हो जाएगा, महोत्सव। अब जैसे एक मैंने लिखा है और एग्जाम्पल, देव धन ऋषि। क्या लिखा, देव धन ऋषि। तो इसके लास्ट में क्या आ रहा है, देव, इसका साउंड निकल रहा है अ का। ठीक, और यहाँ पर क्या है, री। तो इन दोनों के मेल से क्या बनेगा, मैंने बताया था कि जब भी अ आए या फिर आए उसके बाद री आए, तो इन दोनों के मेल से और बनेगा। क्या बनेगा, और। तो इसका क्या हो जाएगा, देवर्षि हो जाएगा। ठीक, अब जैसे एक और अगला एग्जाम्पल है, जैसे महाधन ऋषि। महाधन ऋषि, तो इसके लास्ट में क्या आ रहा है, आ रहा है, और इसके शुरू में री। तो इन दोनों के मेल से क्या बनेगा, और बनेगा। तो क्या हो जाएगा, महर्षि। क्या हो जाएगा, महर्षि। दोस्तों इस वीडियो को पूरे लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं एक ट्रिक बताने वाला हूँ जिसके माध्यम से आप संधि को अच्छी तरीके से कर पाएंगे। अब जैसे मैंने एक और एग्जांपल लिखा, तोवल। जैसे तोवल, धन ऋकार, तोवल धन ऋकार। तो इसके लास्ट में क्या आ रहा है, ओ। भाई लो कैसे बना होगा, आधा लो और पूरा ओ, इससे ही मिलकर लो बना होगा ना। ठीक, तो मैंने इसको अलग अलग कर लिया, आधा लो पूरा, समझाने के लिए, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। और इसका शुरू वाला वर्ड क्या है, री। ठीक, तो ये ओ और री बन के क्या बनेगा, अल। क्या बनेगा, अल। तो क्या हो जाएगा, तो वो, और ये आधा ल था तो मैंने इसको वैसे आधा ल लिख दिया, और ये क्या था, अल था। तो क्या हो जाए, तवल्लिकार। ठीक, आई बात समझ में।
अब मैं आप लोगों को एक शब्द देता हूँ, उसका आप लोग कमेंट में बताइएगा। जैसे मैंने लिखा स्नातक, स्नातक धन उत्तर, स्नातक धन उत्तर। और दूसरा मैंने लिखा चंद्र धन उदय। इन दोनों का आप मुझे कमेंट में जवाब दीजिएगा कि इसकी संधि क्या होगी, ठीक। और जाते जाते मैं ट्रिक बता दूं, जैसे मैंने कहा था कि शुरू में आपको ट्रिक बताऊंगा। जैसे यहाँ पर था देव धनेन्द्र, अगर आपको ऐसे न समझ में आए कि इनका मतलब मेल करने से क्या बनेगा, तो आप केवल इस चीज़ को बार बार पढ़िए। जैसे देव धन इंद्र, देव इंद्र, देव इंद्र, देव इंद्र, देव इंद्र, देव इंद्र, क्या हो गया देवेंद्र। मतलब ऐसे एक समझ में आ रहा है ना कि अगर हम बार बार बोलेंगे तो क्या हमारे मुंह से क्या निकलेगा, तो देव इंद्र, देव इंद्र, देव इंद्र, देव इंद्र, देव इंद्र, क्या निकल रहा है देवेंद्र। तो इस तरीके से भी आप समझ सकते हैं। जैसे प्रधन इत लिखा है, न समझ में आए ऐसे तो आप बार बार इसको पढ़िए, बस चुपचाप शांति से पढ़ना है। जैसे मैंने पढ़ा प्रोइत लिखा है, तो प्रोइत 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 प्रेत प्रेत, क्या निकल गया प्रेत निकल रहा है हमारे मुंह से, ठीक। तो इस तरीके से समझ सकते हैं। अब जैसे यहाँ पर है सूर्य उदय, न समझ में आए तो बस आपको चुपचाप पढ़ना है। जैसे सूर्य उदय, सूर्योदय, 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 क्या निकल रहा है आपके मुंह से सूर्योदय निकल रहा है, ठीक। इस तरह से ये भी देख लीजिए। जैसे मैंने लिखा रमा ईश, रमा ईश है तो इसको बार बार पढ़िए, रमा ईश, रमा ईश, रमा ईश, रमेश 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 रमेश, क्या बन रहा है रमेश, ठीक। तो ये सबसे जोरदार ट्रिक है इसको समझने की। अब जैसे मैंने लिखा जल उर्मी, ठीक। तो जल उर्मी न समझ में आए कि क्या बनेगा, तो अब बार बार पढ़िए। जैसे जल उर्मी, 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 क्या निकल रहा है जल उर्मी, तो मैंने लिख दिया जल उर्मी, ठीक। अब जैसे यहाँ पर लिखा महाधन उत्सव, न समझ में आए तो इसे पढ़ना है बस महा उत्सव, महा उत्सव, महा उत्सव, महा उत्सव, महोत्सव, 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 क्या निकल रहा है महोत्सव, ठीक। जैसे अगला वाला देखते हैं। जैसे देवर्षि है, देव ऋषि है, तो इसको बार बार पढ़ना है आपको, देव ऋषि, देव ऋषि, देव ऋषि, देव ऋषि, देव ऋषि, देव ऋषि, क्या निकला देवर्षि, देवर्षि, ठीक, देवर्षि हो गया। अब जैसे लिखा है महर्षि, तो बस आपको पढ़ना है महर्षि, 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 क्या हो गया महर्षि, ठीक, महर्षि हो गया। अब जैसे लास्ट वाला एग्जाम्पल है तवल धन लिकारा, तवल, तवल लिकारा, दोबारा पढ़ी तवल लिकारा, तवल लिकारा, तवल लिकारा, तवल लिकारा, तवल लिकारा, क्या निकाला तवल लिकारा, क्या हो गया तवल कारा, ठीक। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू।